आईसीसी ने पाकिस्तान के एक और प्लेयर को भाई बैन कर दिया है। मोहम्मद नवाज को भाई 3 महीनों के लिए बैन कर दिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 26 के T20 वर्ल्ड कप में ये मोहम्मद नवाज भाई अपने होटल रूम में वो यार नवाज भाई, वो कोई परेशानी थी, कोई टेंशन थी, कुछ दिल पर बोझ था तो आप मुझसे बात कर लेते। मैं तो अपने दोस्तों में वैसे ही बड़ा मशहूर हूँ कि यार ये फारू बड़ी तसल्ली के साथ आपकी बात सुनता है और आपको मशवरा अच्छा देता है। साला रिक्रिएशनल ड्रग टेस्ट पॉजिटिव कराने की क्या जरूरत थी? ऐसा क्या हो गया? वर्ल्ड कप ही था। आपने कौन सा पहली दफा खेला कि प्रेशर में आके आपने या लकीर खींचनी या कुछ और इस तरह का लिया क्या है? मुझे ना ज्यादा इंटरेस्ट इसमें आपने लिया क्या था, ऐसा क्या हुआ था कि आपको अकेले में जाकर कहीं पर ये करना पड़ा? मतलब ये क्या है यार? नवाज भाई का सर रिक्रिएशनल ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया है। नशावर सब्सटेंस को कंज्यूम करने का एक टेस्ट होता है जो इनका वर्ल्ड T20 के दौरान हुआ था और वो नवाज भाई का पॉजिटिव आया है। और इसकी प्लेस से आपने डॉक्टर को बताना पड़ता है, फिर वो जाके उनसे कहता है, फिर लगते हैं। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ में आजकल बहुत एहतियात चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक हो रही। पहले नहीं होता था, बहुत पहले ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती थी। अब वो चीज़ें नहीं, तो आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। देखिए, एक तो ये है कि अपना बैन है जी, एक आपकी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है। किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, बहुत बुरा लगता है। वो हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीज़ों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में, बहुत सी बुरी चीज़ों में। फिर भी मेरे समझ से बाहर अब क्या बंदा बात करे इधर, ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। पीसीबी की तरफ से आपको जो फिक्सिंग के है उसके बारे में भी एजुकेशन दी जाती है, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बावजूद ये हो जाए तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद ही गंदा करना चाह रहे हैं अपने आप को भी और फिर दूसरों को भी। सबसे बड़ा डैमेज अभी मोहम्मद नवाज को खुद ये हुआ है कि ऑल्दो वो मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गया, लेकिन ना आप बच्चे हो, ना मैं बच्चा हूं, ना दुनिया बच्ची है कि एक खिलाड़ी को जब आके ग्राउंड से गिरफ्तार किया जा रहा है एलिगेशन के ऊपर, भले वो बाद में सेटल हो गया, कुछ भी हो गया, फला हो गया, वो एलिगेशन खातून के प्रूव नहीं हुए, लेकिन वो मामला वहां तक पहुंचा गया। किसी और प्लेयर का तो नहीं पहुंचता, कोई और प्लेयर तो आके गिरफ्तार नहीं हो जाता। तो इनको समझ नहीं आता कि पता नहीं थोड़े दिन के लिए अपनी चसक और अपने मजे को रोकने के बजाय आप अपने आप को उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखते हैं जो कि मुल्क को बदनामी लेकर आती हैं। फिर वो छोड़े ना, परफॉर्मेंस क्या परफॉर्मेंस नहीं, ये तो ये एक्सेप्ट हो गया, इसके बियॉन्ड प्लेयर इन दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्लेयर है ना, ये कोई चने की झाड़ पे नहीं बैठे हुए थे, ये कोई दूध की नहरें नहीं बहा रहे थे, ये किसी सोने की कानें नहीं पैदा इन्होंने कर दी थी। ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आते हैं, किसी भी मुल्क के रिस्पेक्टिव मामला ले लो, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इनको 10 दफा बार बार मैं हमेशा ये बात करता हूं, they need to understand that they put up the star on their chest। आज मोहम्मद नवाज की बदनामी नहीं, क्योंकि कोई प्रेस रिलीज खोल के नहीं देखेगा, किसी को ये प्रेस रिलीज में ये नहीं पता चलेगा कि 2.5 महीने की सस्पेंशन खत्म हो चुकी है। सब ये बोलेंगे पाकिस्तानी प्लेयर मोहम्मद नवाज हैज बीन सैंक्शन्ड बिकॉज ही इज एक्सेप्टेड टू डोपिंग इन एन आईसीसी इवेंट। भाई अगर आपको इतना ही शौक है, इतना ही कीड़ा है, तो भाई आप थोड़ा सा इंतजार कर लो, वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, उसके बाद दिन में सूटे मारो, रात में सूटे मारो, लेट के सूटे मारो, खड़े होकर सूटे मारो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जाती जिंदगी से, और किसी का आपकी जाती जिंदगी में इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूँ, व्हाई डज रहे हो। और उसमें अगर आपको अंदाजा नहीं है कि रैंडम टेस्ट हो सकता है, क्योंकि होते हैं रैंडम टेस्ट, तो फिर तो यार आपसे बड़ा कोई बेवकूफ बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल अब तक की जो सूरत हाल है उसमें यह कि मोहम्मद नवाज की जो पाबंदी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब उनका टेस्ट लिया गया या जब उन्होंने ये चीज इस्तेमाल की तब वो आउट ऑफ कंपटीशन थे। कोई टॉपिक मोहम्मद नवाज अभी वो होगा, अभी सेकंड सैंपल को चैलेंज किया जा रहा है, ये हमारे खिलाफ साजिश हो। पीसीसी ने ये खबर ऑलरेडी पीसीबी को भेजी हुई है और पीसीबी अब उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। मोहम्मद नवाज वाज टेस्टेड पॉजिटिव इन द ड्रग टेस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। मोहम्मद नवाज ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है, और जो सैंपल ए का ये रिजल्ट आया था, जो सैंपल बी भी दिया गया था, बिकॉज 2 सैंपल्स दिए जाते हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि उसको रीटेस्ट किया जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसकी इंक्वायरी कर रहा है। तो ये मेडिसिन लेनी है, कुछ भी करना है, वो आपके साथ डॉक्टर या जो भी फिजियो होता है उससे पूछ के लेना होता है। इवन कोई ऐसी मेडिसिन होती है जैसे बास का आपको कॉर्टिजन लगवाना पड़ता है, वो भी इजाज़त लेनी पड़ती है आईसीसी से, अपने डॉक्टर को बताना पड़ता है, फिर वो जाके उनसे कहता है, फिर लगते हैं। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ में आजकल बहुत एहतियात चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक हो रही। पहले नहीं होता था, बहुत पहले ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती थी।
अब वो चीज़ें नहीं, तो आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। देखिए, एक तो ये है कि अपना बैन है जी। एक आपकी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है। किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, बहुत बुरा लगता है वो। हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीज़ों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में, बहुत सी बुरी चीज़ों में। फिर भी मेरी समझ से बाहर, अब क्या बंदा बात करे इधर। ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। पीसीबी की तरफ से आपको जो फिक्सिंग के है उसके बारे में भी एजुकेशन दी जाती है, फिर इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बावजूद ये हो जाए तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद ही गंदा करना चाह रहे हैं, अपने आप को भी और फिर दूसरों को भी। सबसे बड़ा डैमेज अभी मोहम्मद नवाज को खुद ये हुआ है कि उनका सरे काउंटी से कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि फौरन सरे काउंटी ने जो है वो कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। वो अभी अनाउंस करने वाले थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एनओसी मिल गई थी और विद इन दिस वीक ही अनाउंसमेंट होने वाली थी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट से उनको सबसे पहले सरे काउंटी की तरफ से हटा। को याद है ये T20 वर्ल्ड कप चलते में ड्रग्स कर रहा था। सोचिए आप, मैच जीते नहीं जा रहे, पाकिस्तान की भत पीट दी इंडिया ने। पीता था। और आईसीसी की प्रेस रिलीज में खुद इस बात को एक्सेप्ट किया गया है, बल्कि आईसीसी की प्रेस रिलीज में यह बताया गया कि मोहम्मद नवाज ने इस क्लेम को खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ जी, मेरी तरफ से ये एक ऐसा इशू हुआ था जो कि नहीं होना तो कर ही नहीं सकते। मोहम्मद नवाज अभी वो होगा, अभी सेकंड सैंपल को चैलेंज किया जा रहा है, ये हमारे खिलाफ साजिश हो गई। आईसीसी के मुताबिक मोहम्मद नवाज को T20 वर्ल्ड कप के दौरान एंटी डोपिंग कवानीन था। और आईसीसी की प्रेस रिलीज में खुद इस बात को एक्सेप्ट किया गया है, बल्कि आईसीसी की प्रेस रिलीज में यह बताया गया कि मोहम्मद नवाज ने इस क्लेम को खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ जी, मेरी तरफ से ये एक ऐसा इशू हुआ था जो कि नहीं हुई है। आईसीसी ने पाकिस्तान के एक और प्लेयर को भाई बैन कर दिया है। मोहम्मद नवाज को भाई 3 महीनों के लिए बैन कर दिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 26 के T20 वर्ल्ड कप में ये मोहम्मद नवाज भाई अपने होटल रूम में वो पीता है। इसको जो ऑफिशियल नाम दिया गया है आईसीसी की प्रेस रिलीज में, जो कि ये सब्सटेंस जिसके लिए मोहम्मद नवाज ने खुद अपने आप को एक्सेप्ट किया है, इस सब्सटेंस का नाम है THC करके कुछ है। ऑफिशियल नाम आपको बता देते हैं, कार्बोक्सी-THC। आप इसको जाके खुद सर्च कर सकते हैं। बेसिकली इन अ नटशेल, आसान अल्फाजों में समझा दूं, सूटा मार रहे थे। सूटा मारते हुए ये नहीं सोचा था कि वर्ल्ड कप अभी चल रहा है और रैंडम डोपिंग टेस्ट हो सकता को याद है ये T20 वर्ल्ड कप चलते में ड्रग्स कर रहा था। सोचिए आप, मैच जीते नहीं जा रहे, पाकिस्तान की भत पीट दी इंडिया ने। हैं, कभी कह रहे बॉयकॉट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बंदे इनके ड्रग्स कर रहे हैं। बताएं, ये देखें इसको। ये वैसे अपने आप को बड़ा, हम तो जी पाक साफ हैं, हमारा ईमान बड़ा पक्का। मोहम्मद नवाज के खिलाफ तहकीकात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू की है। कोई रिक्रिएशनल ड्रग के लिए उनका टेस्ट हुआ है, वो पॉजिटिव टेस्ट आया है। तुम लोग करते क्या हो पाकिस्तान के नाम के साथ? तुमने खेलना भी जरूर है, और लानत, मेरी तरफ से लानत है उन लोगों को जिनको ये मैच विनर लगता है। लानत, यूनिवर्सल लानत है। For instance, there's no point complaining unnecessary about the, and players are professional and they are professionals. That's their bread and butter. They live for it. They have no other job. They're no amateur anymore. So yes, they are professional. They should be able to adapt themselves. श्रीलंका में पी रहा है, जाके तू यहाँ पी ले। अबे बोल दे, मैं खींचता हूँ भाई, मैं क्या करूँ, मेरा टेस्ट हो गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं नहीं खेल रहा। ये नहीं कह सकता था तू, मगर खेलना है इन्होंने। मसला ये कुछ बगैर पिए खेल रहे हैं तो वो किसी काम के नहीं है, कुछ पी के खेल रहे हैं वो भी किसी काम के नहीं है। अबे तो तुम करोगे क्या तुम लोग? मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने क्या ठेका उठाया हुआ? जिताना तो है नहीं पाकिस्तान को, बदनाम जरूर कराना है तुमने। तो बदनामी का एक और धब्बा पाकिस्तान क्रिकेट पे लगाओ। इनका कुछ नहीं किया, इनके पैसे वहीं खड़े हैं। और पाकिस्तान का जो मीडिया का एक सेक्शन है, जब मैं बात कर रहा था कि वही वाली बात है जी, साजिश हो गई, खिलाफ हो गई, वो जे शाह बैठे में, वो आईसीसी हमारे खिलाफ है, दिस एंड दैट। अब आईसीसी की आज प्रेस रिलीज आई है और आईसीसी की प्रेस रिलीज में खुद इस बात को एक्सेप्ट किया गया है, बल्कि आईसीसी की प्रेस रिलीज में यह बताया गया कि मोहम्मद नवाज ने इस क्लेम को खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ जी, मेरी तरफ से ये एक ऐसा इशू हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये मैंने कंपटीशन के बीच में नहीं, आउट ऑफ कंपटीशन। मतलब आउट ऑफ कंपटीशन का मतलब क्या है कि मैच खत्म हो गया, मैच में कोई लेना देना नहीं है, आउट ऑफ द कंपटीशन एक रिक्रिएशनल ड्रग कैनबिस पाया गया है। इसको जो ऑफिशियल नाम दिया गया है आईसीसी की प्रेस रिलीज में, जो कि ये सब्सटेंस जिसके लिए मोहम्मद नवाज ने खुद अपने आप को एक्सेप्ट किया है, इस सब्सटेंस का नाम है THC करके कुछ है। ऑफिशियल नाम आपको बता देते हैं, कार्बोक्सी-THC।
आप इसको जाके खुद सर्च कर सकते हैं। बेसिकली इन अ नटशेल, आसान अल्फाजों में समझा दूं, सूटा मार रहे थे। सूटा मारते हुए ये नहीं सोचा था कि वर्ल्ड कप अभी चल रहा है और रैंडम डोपिंग टेस्ट हो सकते हैं। अभी एक न्यूज़ देख रहे थे कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा ये कुछ टाइम में मोहम्मद नवाज के हवाले से कि लाइक जो उनका एंटायर डोप टेस्ट था वो क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, खबरें चल रही थी इस हवाले से, लेकिन फाइनली उसकी कंफर्मेशन आई है। तो उस पर सैंक्शंस का इजहार किया आईसीसी ने कि उन पर सैंक्शंस लगाई गई हैं। सो डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट कि किस किस्म की सैंक्शंस हैं और क्या होगा नेक्स्ट, क्या वो खेलेंगे या कुछ बैन होगा मैचेस पे? बेसिकली ये है कि आईसीसी ने ये डोप टेस्ट उनका किया था, जिसमें बेसिकली डोप टेस्ट तो पॉजिटिव आया था, और ये बात है 2026 टी20 वर्ल्ड कप की जो इस साल फेब में हुआ था श्रीलंका में, पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड मैच से पहले ये रिपोर्टेड था कि नवाज ने कोई ऐसी ड्रग्स ली हैं जो कि एंटी मतलब वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है आईसीसी का उस तो उसका वो उसके खिलाफ वर्जी की है उन्होंने। तो उसके बाद फिर आईसीसी ने उनके ऊपर जो भी प्रोसीडिंग की और जो एक्शन लिया तो उसका डिसीजन जो है वो आज आया, और उसमें आईसीसी ने उनको नंबर 1 पे तो ये है कि नवाज ने एक्सेप्ट किया है कि मैंने ये ड्रग्स ली थी। मोहम्मद नवाज वाज टेस्टेड पॉजिटिव इन द ड्रग टेस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो अब तक मजमूई तौर पर 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एंटी डोपिंग केस की वजह से, यानी कि डोप टेस्ट मुस्बत आने की वजह से पाबंदी का शिकार हुए। इसमें ताज़ा इजाफा ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का है, जिन्हें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान उनका टेस्ट लिया गया, जिसमें कुछ अज्जा ऐसे पाए गए जो कि ममनुआ हैं, और जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें भंग का इस्तेमाल है। और ये पहला मौका नहीं है, पाकिस्तान के चंद और खिलाड़ी भी भंग इस्तेमाल करने की वजह से उनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ चुका है। हुआ क्या है कि इनका जो सैंपल था वो पॉजिटिव आया, मोहम्मद नवाज ने एक्सेप्ट कर लिया। मोहम्मद नवाज ने ये भी बताया कि जी मैं आउट ऑफ कंपटीशन था लेकिन मेरी गलती है, तो आईसीसी का जो भी सैंक्शन हो उसका उन्होंने डिफरेंट शायद रीजंस बताई हैं, और ये भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया है कि उन्होंने किसी किस्म का उससे कोई मैच इंपैक्ट नहीं हुआ, और ना ही मैच के लिए उन्होंने कोई ऐसी ड्रग्स ली थी, उसकी कोई और मेडिकल रीजंस हो सकती हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने 2 मंथ्स का जो आईसीसी का बेसिकली सब्सटेंस एंटी ड्रग्स जो एक ट्रीटमेंट होता है वो कंप्लीट किया है। तो उसकी वजह से आईसीसी ने उनका 3 मंथ्स का जो बैन था उसको 1 मंथ तक रिड्यूस किया है, बट वो स्टार्ट होगा उस डेट से जिस डेट से नवाज को उन्होंने खेलने से मना किया है, एंड दैट इज प्रोबेबली 1 May। तो वो बैन ऑलरेडी उनको कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब देयर इज नो बैन ऑन मोहम्मद नवाज फर्दर, ऑल्दो उनको 1 मंथ के लिए बैन किया गया, बट वो 1 मंथ गुजर चुका है, तो अब फर्दर वो जो है वो खेल सकते हैं। आउट ऑफ कंपटीशन था लेकिन मेरी गलती है, तो आईसीसी का जो भी सैंक्शन होगा मैं उसको फेस करूंगा। तो आपने जब भी कोई चीज लेनी है, मेडिसिन लेनी है, कुछ भी करना है, वो आपके साथ डॉक्टर या जो भी फिजियो होता है उससे पूछ के लेना। सबसे पहला सवाल हम सबके जहन में यही आया था कि इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि ड्रग टेस्ट या डोप टेस्ट जब होता है तो फौरन आ जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगते हैं, बट द काइंड ऑफ ड्रग दैट वाज यूज्ड उसमें जरा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। कितनी एहतियात बरतनी चाहिए एक क्रिकेटर को, इवन कोई दवाई भी कंज्यूम करते हुए? इसमें थे उन्होंने आज सबने सबको चुप करवा दिया। 138 करके गया आपका बाप, 138 करके गया आपका अबू। आज घंटा 2 घंटे नेट में प्रैक्टिस की, आज उस बंदे ने 100 कर दिया। सर रोहित शर्मा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं सर 11 चौके। रोहित शर्मा 1 छक्का 2 छक्का 3 छक्के 4 छक्के। सर रोहित शर्मा ने घंटा बजा दिया। मेरा शेर वापस आ गया, मेरा हीरा वापस आ गया, बब्बर शेर चीता। और यार क्या इसकी तारीफ में मैं बातें करूं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा खुद तारीफ के काबिल है। सर रोहित शर्मा ने जो आज जवाब दिया ना सबको, सबके अंदर घुसा दिया, सबके अंदर ये 100 घुसा दिया रोहित शर्मा ने। क्लैपिंग यार रोहित शर्मा के लिए। सर मुझे लगता है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं हुई होगी, या रोहित शर्मा को उनकी फैमिली को, लेकिन सर उसके बाद मुझे हुई है। ये मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं, रोहित शर्मा की क्लास देखे पैन के टगो, आज भी वही क्लास है जो डेब्यू 2007 में क्लास थी। सर रोहित शर्मा आज भी वो स्ट्रोक खेल रहा है जो 2007 में खेल रहा था। रोहित शर्मा वो प्लेयर है जो 100 के ऊपर 100 करे। रोहित शर्मा वो प्लेयर है जो डबल 100 करे। रोहित शर्मा वो प्लेयर है जो छक्कों में जो है वो सर डीलिंग करे। रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट जाके चेक करो। रोहित शर्मा ने स्यापा डाल दिया इंग्लैंड की जो है वो सर बॉलिंग लाइनअप को। देखिए रोहित और कोहली के जाने से टीम पे फर्क पड़ेगा। ये ना 10 साल आपको बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल के दी है और तो काफी सारा बोझ उतारा है। जैसे कल राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को 3 महीने के लिए प्रतिबंध कर दिया है। टी20 विश्व कप में 2026 के दौरान नीदरलैंड के खिलाफ मैच के बाद डोपिंग टेस्ट में वो पॉजिटिव पाया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।